था बहुत लंबा सा, और वो वहाँ उसके रूम में खड़ा हुआ है। दरवाजे पे ना ज़ोर ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई मेरे साथ सो रहा है। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो चल के सुनते हैं और फैसला करते हैं कि क्या ये झूठ है या वाकई में एक डरावना किस्सा है। चले सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज मेरे पास एक स्टोरी है। ये मुझे रिसेंटली पता चली है, मेरी फ्रेंड ने सुनाई थी। उसकी बहन के साथ ऐसे कुछ वाक़यात हुए थे जो मुझे उसने शेयर किए हैं। और वो लोग उस टाइम नाज़ाबाद के एक किसी ब्लॉक में रहते थे। तो सिलसिला ये शुरू हुआ कि उसकी बहन के साथ कुछ असरात आ गए थे उसके ऊपर, कुछ हावी हो गए थे जो काफ़ी टाइम से बता रही थी, लेकिन वो लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ऐसा होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो घर वाले अमूमन इतना नहीं ध्यान देते। तो सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ कि उसको स्लीप पैरालिसिस बहुत होता था। तो वो बोलती भी थी कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई मेरे साथ सो रहा है, मेरे बराबर में सो रहा है। तो सब ने बोला कि, उसकी अम्मी ने बोला कि तुम आयतुल कुर्सी या दुआएं पढ़ के सोया करो ताकि इस तरह का तुम्हें कुछ फील ना हो। तो एक दिन उसने देखा कि कोई काला सा साया, कोई काली सी औरत थी या कोई साया था बहुत लंबा सा, और वो वहाँ उसके रूम में खड़ा हुआ है। तो अक्सर मेरी दोस्त को ऐसा भी फ़ील हुआ है कि वो अपनी बहन के कमरे से गुजर रही होती थी तो उसको फ़ील हुआ कि वो किसी से बातें कर रही है। तो उसको फील हुआ होगा कि शायद अब कॉल पे किसी दोस्त से बात कर रही हो। फिर उसने जब नेक्स्ट डे पूछा कि तुम किससे लड़ रही थी या फिर बात कर रही थी ज़ोर ज़ोर से आधी रात को, तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो सो रही थी। तो उसने फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हुआ कि अच्छा ये वाली चीज़ कुछ वियर्ड है। तो फिर उसकी बहन ने बताया कि मैं एक दिन सो रही थी तो उसको फ़ील हुआ कि दरवाज़े पे ना ज़ोर ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वो ठीक एकदम से दरवाज़ा खोला कि शायद कोई बहन आई हो या अम्मी अप्पा कुछ हो तो नहीं गया। उसने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। तो वहाँ से वो डर गई। उसने फिर बताया अपने घर वालों को, तो फिर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर पे अकेली थी और कोई भी नहीं था। तो उसने बताया कि मेरी बहन की मुझे कॉल आई और पूछा कि तुम कहाँ हो। उसने बोला कि मैं तो, टाइम लगेगा क्यों, क्या हुआ? उसने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आओ। उसने बोला मैं अभी तो नहीं आ सकती, तुम किसी दोस्त के यहाँ चली जाओ या आंटी बराबर में जो रहती हैं तुम उनके यहाँ चली जाओ। नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे कुछ हो रहा है, तुम घर आओ और मेरे हाथ पैर मुड़ रहे हैं। तो वो एकदम चुप हो गया और फिर उसको फील हुआ कि कॉल पे ना ऐसे दरवाज़ा कोई पीट रहा है या फिर ऐसे धक 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 आवाज़ आ रही है। उसने कहा अच्छा सही है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, लेकिन तुम जो है कॉल करके आंटी को बुला लो ना। तो फिर उसने कॉल रखी, फिर उसने शायद आंटी को कॉल की। तो उसने बोला कि आंटी आप घर आ जाएं और जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस घर आए ना, मेरे पास आ जाएं। तो उन्होंने कॉल रखी, फिर वो आई तो उन्होंने देखा कि जैसे उसी टाइम ना पोजेशन हो रहा है उसको शायद। तो उन्होंने दुआएँ पढ़ना शुरू कर दी उस पर। तो उसकी बहन उन आंटी को मारने लग गई कि आप चली जाएं, आप क्यों आई हैं, आप क्यों आई हैं, आपको नहीं आना चाहिए था, आप चली जाएं। उनको मारने लग गई। फिर वो और दुआएं पढ़ने लग गई थी। देर में उसकी बहन भी आ गई और फिर घर वाले भी आ गए। फिर जब मेरी दोस्त भी उस घर पहुंची और उसने देखा तो वो बेड का जो बैक होता है उसमें अपना सर मार रही है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। फिर उसके अब्बा ने क्या किया कि किसी मौलवी को बुलाया। उन्हें समझ नहीं उस टाइम क्या करें, रात भी हो रही थी। तो उन्होंने किसी मौलवी को बुलाया, शायद मस्जिद से किसी को बुलाया कि उस टाइम तो ठीक हो जाए। फिर उन्होंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। तो वो और ज़्यादा जो है गुस्से में आ गई और फिर सबको मार रही है, डांट रही है कि आप लोग चले जाएं, क्यों आए आप लोग, चले जाएं। उन्होंने फिर दुआएं पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो वो सो गई। उस टाइम तो काम डाउन हो गई। फिर बाद में इन सब ने डॉट्स कनेक्ट किए कि ऐसा वो बताती थी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसने बहुत दफ़ा बताई कि वो ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने सीरियस नहीं ली। तो फिर उन लोगों ने बाद में उसका इलाज करवाया, किसी के पास लेके गया। और ये सिलसिला कोई 2 या 2.5 साल इन लोगों के साथ रहा है कि वो कभी इस तरह रिएक्ट करती थी, कभी इस तरह रिएक्ट करती थी। कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ उनके घर में होता रहा है। उसकी बहन जो है ठीक नहीं रह पाती थी, वो कुछ ना कुछ करती थी। फिर पता ये चला, खैर पता तो एक क्लियर आंसर नहीं मिला कि क्यों हुआ, पर उन्होंने बताया हो सकता है ये खुशबू लगा के किसी कहीं से गुजर गई है। वही जो होता है अक्सर कि बाल खोल के ये गुजर गई है कहीं से, या फिर खुशबू लगा के दरख्त के पास से गुजर गई है, तो एक कोई गंदी चीज़ उस पर हावी हो गई है और वो उसको साथ ले जाना चाहती है। और फिर वो बाद में हमें मेरी दोस्त ने बताया कि उसकी बहन बोलती थी कि उसको ना आवाज़ें आती थी कान में कि उसको फ़ील होता था कोई उससे कह रहा है कि हम तुम्हें ले जाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, तुम हमारे साथ चलोगी, तुम हमें पसंद आ गई हो और तुम हमारे साथ चलो। तो वो डर जाती थी। तो वो इस तरह की बातें नहीं बताती थी क्योंकि उसको
वो इग्नोर करती थी इन चीज़ों को। बट फिर उसने बाद में बताना शुरू करा कि उस तरह की आवाज़ें उसको आती थी और इस तरह के सिलसिले उनके घर में एक टाइम तक रहे थे। फैसला आप लोग है दोस्तों, आप लोग बताएं कि इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई नज़र आई है या ये कहानी सिर्फ हवा में बनी हुई है। अगर आपके साथ कभी कोई डरावना वाक़या हुआ हो, कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, अल्लाह ना करे, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। हम उन वीडियोस को इसी तरीके से प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।